हानिया आमिर जो कि पाकिस्तान की यूथ का सबसे बड़ा एक क्रश बन चुका है। असल सवाल तो ये है, हानिया आमिर एक एक्टर है या फिर एक ऐसी सोच की सिंबल जो हमारी जनरेशन को हिंदू कल्चर का गुलाम बना रही है। स्क्रीन पर देखो, हानिया मासूम, ड्रामा क्वीन, डिम्पल वाली स्माइल, सबका क्रश, लेकिन होली के दिन माथे पर टिका। और आप लोगों को पता है कैप्शन में क्या लिखा हुआ था? हैप्पी होली। लेकिन तुम लोग क्लैपिंग करते हो, हार्ट भेजते हो, क्या इसने काम कर दिया है? लेकिन तुम अपने अकीदे की एक कब्र खोद रहे हो। मैं तुम्हें एक कॉलेज की कहानी सुनाता हूँ। हर कॉलेज में, हर क्लास में एक सिंपल लड़की होती है। क्लास के पहले दिनों में सिंपल स्माइल, नॉर्मल ड्रेस, और धीरे धीरे कर वो बोल्ड होती है, फिर ट्रेंड होती है, और फिर तुम देखते हो एक दिन वही लड़की जिसको स्माइल करना भी नहीं आता, जिसको ड्रेस भी नहीं पहनना आता, जिसको बात करनी भी नहीं आती, वो इंस्टाग्राम पर मिलियन सब्सक्राइबर लेकर हिंदुओं को बोल रही होती है हैप्पी होली। और हम पाकिस्तानी फिर क्या सोचते हैं, ये एक फेस्टिवल एंजॉय कर रही है, कोई मसला नहीं है। असल में हम लोगों का, हम मुसलमानों का अकीदा तो मार ही चुका है। मैं किसी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो मुसलमान लड़की है वो उल्टे काम करेगी तो हमें बोलना पड़ेगा। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक सीनियर अदाकारा जो कि खुद बहुत ज्यादा बोल्ड है, वो जब इस तरह की बात कर रही हैं तो फिर लगता तो है कि कुछ ना कुछ तो बेहयाई फैला रहे हैं ये लोग। तीसरा, हानिया आमिर। हानिया आमिर बहुत पॉपुलर है इंडिया, बहुत पॉपुलर। ये वही हानिया आमिर है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर इंडिया के लिए भी उनको मिल रहे थे। एंड जब इवेंट्स के टिकट्स बेचे गए तो फैंस को ये प्रॉमिस किया गया था कि अगर वो ये मीट एंड ग्रीट में आते हैं तो उन्हें हानिया और फहद से मिलने का तो मौका मिलेगा ही, बट इंटरेक्शन करने का भी मौका मिलेगा। हानिया आमिर जैसे लोगों को ये फ्लैग एक फैशन स्टेटमेंट की तरह नजर आता है, जिसको ये जब चाहे जहां चाहे अपने मतलब के लिए पहन सकते हैं। अब जो हंगामा होता है ट्विटर पे, हानिया ट्रेंडिंग पे चली जाती है और लोग हानिया को रूथलेसली क्रिटिसाइज करते हैं। ने हानिया को जनान मूवी की ऑफर की, तो इसी तरह हानिया आमिर ने फिल्म इंडस्ट्री में जनान मूवी से अपना डेब्यू किया। इसी तरह एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिलता गया और हानिया आमिर ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंडिया में भी अच्छा खासा नाम कमा लिया। अब मेरा तुमसे बहुत गहरा क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी हिंदू एक्ट्रेस को ईद पर बुर्का पहनकर ईद विश करते हुए कभी भी देखा है? जवाब होगा कभी भी नहीं देखा। पर क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं सेल करती। लेकिन तुम्हारी मुस्लिम एक्ट्रेस पीआर के लिए, पैसों के लिए, स्पॉटलाइट के लिए दीन को कस्टमाइज बना देती हैं। उनके लिए सलाम सिर्फ एक फोटोशूट का प्रोप है। और तुम तो क्लैपिंग करते हो ना, लाइक करते हो इनको, और लाइक करो। तुम्हारा तो वैसे भी कल माँ बहनें भी ऐसा ही काम करेंगी। ये सिर्फ हानिया का मसला नहीं है, बल्कि हम सब का मसला है, हमारी सोच का मसला है। हम सब की माँ बहनें जब टिका लगाती है तो बोलती हैं ये क्वीट है, ये मुझे ग्लो दे रहा है। इन्हीं लड़कियों को अल्लाह का जिक्र बोरिंग लगता है और होली के रंग इनकी डीपी बन जाते हैं। सोचो, तुम्हारा अमान सिर्फ एक स्नैपचैट का फिल्टर बनकर रह चुका है और पता नहीं वो अमान कहाँ पर मार चुका है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दिन के लिए कुर्बानी दी थी कि हमारे मुसलमान ऐसे ऐश करें, हमारी लड़कियों को इतनी आज़ादी मिल जाए। मैं किसी के ऊपर पाबंदी लगाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसकी बात कर रहा हूँ कि आज हमारा मुल्क कितना आज़ाद हो चुका है। जो इस्लाम के नाम पर बना था, आज हमारी गैरत मर चुकी है। आज लड़के लड़कियों के गुलाम बन चुके हैं। ये किसी ने बिल्कुल दुरुस्त जुमला बनाया है। आजकल लड़के अपनी बीवियों के गुलाम बन चुके हैं। अगर मूवीज की बात करें, एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ तुम्हें पॉइजन खिलाया जा रहा है, हमारी जनरेशन को सिखाया जा रहा है ग्लैमर इक्वल प्रोग्रेस। असल में मूवीज के नाम पर तुम्हें सिर्फ हलवा बनाया जा रहा है, नाम मुसलमानों को, लेकिन काम बॉलीवुड का कॉपी पेस्ट। हलवा हमें बना रहे हैं जैसे हम बहुत बेवकूफ़ हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, जिसको आप लोग चेकआउट ज़रूर मेरे चैनल पर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है ये कैसे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, सारा बॉलीवुड का कॉपी पेस्ट कर कर। और तुम लोगों को पता है हानिया आमिर जैसी लड़कियाँ हमें क्या सिखा रही हैं? हमारी माँ बहनों को अपनी आइडेंटिटी चीप है तो उसको बेच दो, जैसे इन्होंने अपने जिस्म को बेच दिया। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो इन एक्ट्रेस के गुलाम बनकर इनको देखो, फैन फॉलोइंग बनो, अपनी आइडेंटिटी बेच दो, अपने दीन को बेच दो, या फिर उठकर बोलो बस। अगर जब तुम्हारे अंदर बोलने की हिम्मत हुई ना, तब तुम ये बोलोगे ये एक्ट्रेस हमारे दीन को तबाह कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं,
हमारे दीन में जो प्रॉफिट मोहम्मद या जितने भी प्रॉफिट मोहम्मद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम इन्होंने जितनी भी कुर्बानियाँ दी, इनको तुम ऐसे नहीं बर्बाद कर सकती। अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो ज़रूर बोलोगे, देखना दिलों को कितना सुकून मिलेगा। अगर कल हानिया आमिर बुर्का पहनकर हमें बोले ईद मुबारक तो उसको इतना ही वायरल करोगे जहाँ पर उसने टिक्का लगाकर बोला था होली मुबारक। सच बताना कमेंट में, झूठ मत बोलना। और अगर तुम्हें देखना है कि कैसे पाकिस्तानी इंडिया के कॉपी पेस्ट है, मतलब बॉलीवुड के कॉपी पेस्ट है सिर्फ और सिर्फ, इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।